करके सारे फ़िल्टर चेक करते क्या क्या है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन फ़िल्टर वाला, ठीक है? तो देखो सबसे पहले इसके अंदर मैंने क्या करा, एक स्क्वायर लिया 1080 इंटू 108 का, ठीक है? तो इसमें फ़िल्टर है, काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं, काफ़ी काम के भी है। जैसे कि फ़िल्टर गैलरी है, ठीक है? मैं फ़िल्टर गैलरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर ले रखा है ये वाला कलर वाइट, ये वाला और एक ब्लैक कलर। एक नई लेयर ली, हमने कलर दे दिया। फ़िल्टर में गए, मुझे ना डॉटेड वाला पैटर्न चाहिए, ठीक है? तो फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर गैलरी पे क्लिक करना है, तो आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे ये, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्टॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्केच में भी है ये रहे, और मुझे एक पैटर्न भी है इसके अंदर। कहाँ पे मिलता है वो? टेक्सचर में मिलता है। डॉटेड पैटर्न मिलेगा मुझे वो, ये रहा हाफ टोन पैटर्न। तो मैंने हाफ टोन पैटर्न पे क्लिक किया, तो जब हाफ टोन पैटर्न पे क्लिक किया तो देखो ये डॉटेड पैटर्न बन गया। क्या साइज़ चाहिए इसको? साइज़ कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे इस तरीके से। कितना कॉन्ट्रास्ट रखना है, मतलब डार्कनेस कितनी रखनी है, आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये ले कैसे रहा है, कलर कैसे ले रहा है ये कलर ना जो भी फोरग्राउंड में और जो भी बैकग्राउंड में है उनको मिक्स करके लेके चल रहा है, ठीक है? तो ये देखो हमने इस तरीके से सेट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरीके से पैटर्न बन गया इसका, ठीक है? जो भी कलर होता है यहाँ पे, लाइक मेरे पास यहाँ पे वाइट कलर होता, चेक करते हैं, फ़िल्टर में गए और यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया, फ़िल्टर गैलरी। और फ़िल्टर गैलरी के अंदर हमारे पास ये पैटर्न देखो, ये वाला यूज़ किया। मुझे पर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे लाइन वाला चाहिए। तो आप यहाँ क्लिक करना, डॉट की जगह लाइन कर देना, ये वाली। तो आप लाइन करोगे तो लाइन वाला पैटर्न आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखो लाइन वाला पैटर्न इस तरीके से आ गया, ठीक? ये वाला जो सेक्शन है ये पैटर्न वाले के लिए है, जो इसके अंदर हाफ टोन पैटर्न है, इसका नाम ही पैटर्न है। तो फ़िल्टर गैलरी में जाके जो ये वाला है हमारा, ये पैटर्न बनाने के लिए करते हैं हाफ टोन पैटर्न, ठीक है? तो लाइक अगर आपको टेस्ट इमेज के ऊपर इफेक्ट देना है, डॉटेड वाला इफेक्ट चाहिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सर्च करना हाफ टोन पैटर्न फेस, चेक करते हैं। तो देखो इस तरीके का अगर आपको डॉटेड वाला इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है? तो ऐसे बना सकते हैं हम इस तरीके का, ठीक है? तो यहाँ पे पैटर्न बना रहा है, इस तरीके पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ये लाइन है और सर्कल है इसके अंदर, तो ये सर्कल वाला पैटर्न लेके चल रहा है, ठीक है? तो अपन एक काम करते हैं, इसे वापस वही कर देते हैं। अब मैं एक लाइन के थ्रू ना एक बैकग्राउंड क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने क्या करा है, इसमें कलर दे रखा है ये वाला, और मैंने फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ से डिस्टॉर्ट के अंदर गए, डिस्टॉर्ट के सॉरी फ़िल्टर गैलरी पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ठीक है? ओके कर देते हैं। यहाँ मैंने ओके करा तो ये मेरा इस तरीके से आ गया। मुझे अब इसका बैकग्राउंड बनाना है, मतलब मुझे कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए। ये वाला बैकग्राउंड चाहिए मेरे को, इस तरीके का, ठीक है? तो ऐसा बैकग्राउंड बनाना देखो कितना सिंपल है। आपने बस क्या करना है, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे रख लूँगा इसको मैं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको उठा के मैंने क्या करा, 90 डिग्री पे कर दिया इसे। फिर देन क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर में जाने के बाद आपको क्या करना है, डिस्टॉर्ट पे क्लिक करना है। डिस्टॉर्ट में देखो ये दे रखा पोलर कोऑर्डिनेट, मैंने पोलर कोऑर्डिनेट पे क्लिक किया तो देखो ये बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। तो आप इस तरीके का बैकग्राउंड बना सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ ब्लैक ब्लैक कलर चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इतना करने के बाद आप यहाँ पे जाना चैनल के अंदर, चैनल में देखो ये ब्लैक कलर है, आप इसमें इस पे जाना, ब्लैक को चूज कर लेना, ब्लू वाले को, राइट क्लिक करना, डुप्लीकेट चैनल, इसको आप ना कंट्रोल एल करके ब्लैक कर देना इस तरीके से, और इसको वाइट कर देना। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गए, इस तरीके से ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस आ गई, ठीक है? यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इससे चूज करोगे ना तो ना सिर्फ एक ही कलर पिक होगा कोई सा भी। तो कौन सा कलर लेके चलता है, ये लेके चल रहा है वाइट, ये ब्लैक कलर को पिक कर रहा है, वाइट कलर को ब्लैंक कर रहा है। तो इसने क्या करा, इसको पिक कर लिया, ठीक है? अब अपन यहाँ पे वापस जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं और इस पे मास्क के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये कलर बच गया,
अगर आपको इसका उल्टा चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके कंट्रोल आई कर देना, तो सिर्फ ब्लैक ब्लैक बचेगा, वाइट चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वर्ट करने की शॉर्ट की कंट्रोल आई होती है। ठीक है, अब मैं फ़िल्टर में जाता हूँ। फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ पे गया डिस्टॉर्ट के अंदर और पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किया। तो ये देखो बैकग्राउंड मेरा कुछ इस तरीके से बन गया, इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मुझे पीछे कोई और कलर चाहिए तो यहाँ मैं और कोई कलर दे देता हूँ। अच्छा, ये लाइन मुझे लग रहा है सही से गई नहीं। हम्म, ये यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, वापस सिलेक्शन पे आता हूँ, ये रहा, और मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबाता हूँ। मैंने डिलीट का बटन दबा दिया, तो डिलीट का बटन दबाने से क्या हो गया, ब्लैक कलर मेरा है, सिर्फ ब्लैक कलर ही बचा ही है। थोड़ा और डार्क करना है ब्लैक कलर, तो आप डुप्लीकेट कर लो इसको 2-3 बार और फिर मर्ज कर दो कंट्रोल ई से, तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा ब्लैक कलर। अब करते हैं, फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट में जाने के बाद पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैंने अब यूज़ किया इस तरीके से, तो ये ऐसा आउटपुट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे आउटपुट लेके चलता है, ये आ गया। तो बैकग्राउंड आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको ज़रूरी नहीं बैकग्राउंड ही क्रिएट करना है, आपको कुछ शेप डिज़ाइन सा चाहिए। जैसे मैंने इसको ऐसे रख लिया, इसको यहाँ रख लिया ऐसे, एंटर मारा, और मैं एक काम करता हूँ, कोई एक पीछे वो इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और ये फ़ोटो ले ली मैंने। ठीक है, ये ले लेते हैं, कॉपी किया। तो मुझे ऐसी वेव शेप चाहिए, तो वो भी मैं इस तरीके बना देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको मैंने ऐसे सेट कर लिया, इस लेयर को पीछे भेजा। ठीक है, और इसके मोड को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसमें वाइट कलर नहीं है क्या? इसमें वाइट कलर तो मैंने रिमूव कर दिया। वाइट कलर मैंने कैसे रिमूव किया, वाइट कलर रिमूव करने के, सेलेक्ट करके। हाँ, मैं यहाँ पे जाके मैंने चूज़ किया था इसको, तो ये सारा जितना भी ब्लैक है वो चूज़ हो गया था, और मैंने बाकी इसको रिमूव कर दिया। तो ये देखो मेरे पास ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके का डिज़ाइन दे सकते हो। आगे समझ में? इसे मैं थोड़ा ब्लर भी मारता हूँ, फ़िल्टर में जाके ब्लर, ब्लर का ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा, और इसे मैं गॉसियन ब्लर कर देता हूँ, तो थोड़ा ब्लरी सा अमाउंट आ जाएगा। तो जैसे देखो ये इस तरीके से शेड सी आ रही है ऐसे। ठीक है, आगे समझ में आपको? तो आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हो। क्या बोलते हैं इसको, यानी ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। तो फिल्टर में जाके पहले हमने क्या करा था, लाइंस क्रिएट की थी, फिर उसके बाद जाके मैंने डिस्टॉर्ट के अंदर जाके पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किया। इससे क्या हो गया, हमारे पास इस तरीके से इफेक्ट आ गया, और मैंने इसके मोड को ना चेंज कर दिया, लाइक मल्टीप्लाई मोड दे रहा हूँ तो ऐसे आ रहा है इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के मोड है, आपको जो सा मोड इसमें सही लग रहा है डिज़ाइन में, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो पीछे बैकग्राउंड देने के लिए काफ़ी सही है ये भी। ठीक है, सेकंड आता है इसके अंदर, फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फ़िल्टर के अंदर गए, फ़िल्टर के अंदर फिर कैमरा रॉ फ़िल्टर, इसके अंदर ना ऑयल पेंटिंग बनाने का भी है। जैसे आपको ऑयल पेंटिंग बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करना, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, ये रहे। तो लाइक अगर आपको वो कोई वेक्टर लुक देना है तो वेक्टर लुक आप इस तरीके से दे सकते हो, या कोई फ़ोटो है तो आप इस तरीके से फ़ोटो में वेक्टर लुक दे सकते हो। ठीक है, तो जब उसने क्या करा, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, कोई मैं रियल फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये क्यों आ रहा है? ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये वाली फ़ोटो ले ली। सर, हाँ, देखो मैंने वो बना दिया टम्बलर पे पोस्ट। टम्बलर बना ली, पोस्ट अकाउंट बना दी। ठीक है, अपलोड करो। टम्बलर ले लो, रेडिट ले लो। हाँ, वो कर रही हूँ। स्कूपेट पे बन रही है, वो आप इनको देख के ठीक है, वो मैं देख कॉपी किया इमेज को, मुझे ना इसे वेक्टर लुक देना है। तो वेक्टर लुक देने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, ये भी। और फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर गैलरी में गए, ये देखो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया।
ठीक है, ये कौन से फिल्टर से? ये फिल्टर आएगा कटआउट वाले फिल्टर से। ठीक है, अब आप इसके एजेस कैसे रखने हैं आप वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसे यहाँ पे थोड़ा कम करूँ तो देखो ये वाइट कलर विजिबल हो रहा है मेरा। ठीक है, नंबर ऑफ लेवल, कितने लेवल रखना है, ये देखो इस तरीके से आप जितना जितना बढ़ाओगे उतना इस तरीके से शार्पनेस आती रहेगी। तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया। ठीक है, ये आउटपुट आ गया इस तरीके से। तो आपको वेक्टर में थोड़ी इमेज कन्वर्ट करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बैकग्राउंड हटा देना, बैकग्राउंड हटा के फिर करोगे तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा ये। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके साथ काम कर सकते हो, लाइक कुछ पेन टूल से खुद भी क्रिएट करके और ऐसे लेयर्स ही बना सकते हो। तो ये देखो इसका आउटपुट जो आएगा वो इस तरीके वेक्टर लुक दे देगा। ठीक है, तो ये फिल्टर है, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल पेंटिंग बनानी है तो उसमें आप इसकी हेल्प ले सकते हो। फिर देन अब ये बन चुका है और ज़्यादा रियल दिखाना है आपने कि तो आप पेन टू वो लेना, ब्रश लेना, बी दबा के, ऑल्ट दबा के कलर चूज़ करना यहाँ पे और ऐसे ब्रश ड्रॉ कर लेना। जैसे यहाँ पे ऐसे फिर ब्रश ड्रॉ कर लेना जैसे जैसे आपको बनाना है। एक यहाँ पे टूल भी है, ये वाला टूल है, ये वाला टूल, इस पे क्लिक करना। इसमें टूल का नाम है हमारा, ये रहा स्मश टूल। स्मश टूल से ऑयल पेंटिंग बन जाती है। तो इससे क्या होगा, आप इस पे क्लिक करके ऐसे स्किन को ऐसे यूँ स्मूथ कर सकते हो, मतलब ब्रश वाला इफेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से ब्रश वाला इफेक्ट बन जाएगा। तो ये इफेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर लुक देना है तो वेक्टर लुक के लिए अच्छा है। आप बाद में इसको कलर करेक्शन, लेवल्स बढ़ा के, लेवल्स पे काम करके इस तरीके से डार्क लाइट इस तरीके से कर सकते हो, कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो जो फ़ोन में होता है ना ऑप्शन जो होता है कि वो वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, उनके ऊपर कोई वैसा थोड़ी ना कि वो एक एक वो पेन टूल से करते हैं। तो वो भी फ़ोटोशॉप की एपीआई यूज़ करते हैं। तो फ़ोटोशॉप, लाइट रूम, इनकी एपीआई यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या करा, इसने ऑटो अपने एआई सिस्टम से क्या करा, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। और अगर इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाता। ठीक है, समझ में आया ये। इसके अंदर देखो, चेक करते हैं। फ़िल्टर में गए तो 2 फ़िल्टर देखे हमने। एक देखा हमने कटआउट फ़िल्टर, कटआउट फ़िल्टर में समझ में आया क्या करता है। और सेकंड हमने सीखा हाफ टोन फिट फ़िल्टर। इसमें गए दोबारा वापस। ठीक है, ये वाला फ़िल्टर देखा हमने और एक ये वाला फ़िल्टर देखा। एक पेंटिंग वाला इफ़ेक्ट देने के लिए, जैसे अगर आपको थोड़ा प्लास्टिक वाला लुक देना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। तो इससे इमेज जो है थोड़ा पेंटिंग जैसी इफ़ेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लाइक इमेज की शार्पनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कितनी शार्पनेस चाहिए, ब्रश को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप ऐसे कर दो, पेंट कर दो पूरा। ठीक है, वरना क्या करो, एक डुप्लीकेट लेके करो। जैसे ये इमेज है, कंट्रोल जे किया, फिल्टर में गए, आपने क्या करा, वही वाला फिल्टर यूज़ किया। फिल्टर गैलरी में जाके तो आपने कौन सा वाला फ़िल्टर ले लेंगे, पेंट वाला फ़िल्टर ले लेंगे, तो पेंट वाला फ़िल्टर ले लिया हमने। और इसके ब्रश के साइज़ को मैंने यहाँ पे यूँ बढ़ा दिया इस तरीके से। तो ये ऐसे आ गई इमेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना अब इसमें अब जैसे लुक देना है कि हाँ, ये पेंटिंग वाला हमने बनाई है, तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को मास्क कर देंगे नॉर्मल क्लिक करके। और जैसे मुझे आइस, यहाँ पे देखो आइस जा रही है इसकी, तो मैं क्या करूँगा, ब्लैक कलर का ब्रश लूँगा और आइस को ऐसे ही ड्रॉ कर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा ब्रश लेके, बी दबा के। ठीक है, ऐसे मैंने आइस पे इस तरीके से क्लिक किया, ये देखो ये आइस पूरा ड्रॉ हो गई। और आइस को मैं यहाँ पे स्मज टूल से स्मज कर लेता हूँ ऐसे, इस वाले लेयर पे जाके, ये देखो। तो आप इस तरीके से ना ऐसे सेट कर सकते हो। आप डिजिटल पेंटिंग भी बना सकते हो। डिजिटल पेंटिंग हमारी कैसी होती है, इस तरीके से पेंटिंग वाले इफेक्ट बना सकते हो, जैसे ये बना रखे हैं इन्होंने। इन्होंने क्या कर रखा है, इसी तरीके से ऑयल पेंटिंग यूज़ करके फिर उसके ऊपर कलर डाले हुए। ठीक है, ऐसे कलर डाले हुए, कलर पीछे बैकग्राउंड चेंज करके थोड़ा बहुत कलर डाले हुए, तो इसे ऑयल पेंटिंग भी बोलते हैं। ये ऑयल पेंटिंग हो गई है। ठीक है, ये इस तरीके से ऑयल पेंटिंग हो जाएगी। तो नॉर्मल इमेज ऐसी थी, तो इन्होंने ऑयल पेंट करके क्या करा, इस तरीके से इमेज कर दिया। ठीक है, इस पर कलर मारे हुए, तो कलर करेक्शन करके कर सकते हैं।
कलर आप कोई भी डाल देना। आप क्या करना, नई लेयर लेना, जैसे मुझे कलर डालने हैं तो ब्रश ले लेना। तो ब्रश कौन सा लोगे, यहाँ पे मोड होते हैं नॉर्मल की जगह, यहाँ सॉफ्ट लाइट ले लेना, तो हल्की हल्की लाइट आएगी ब्रश की। कौन सा कलर चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे पिंक सा कलर देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये कलर लिया, कॉपी किया और नई लेयर पे ऐसे ही ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, तो ये ब्रश तो हार्ड आ रहा है, तो आप इसकी लेयर को ना यहाँ पे सॉफ्ट लाइट कर देना जो आपने वहाँ दिया था, और इसको फिल्टर में जाके थोड़ा ब्लर मार देना, ब्लर, गॉसियन ब्लर, कितना अमाउंट चाहिए। तो आप इस तरीके से कलर के साथ काम कर सकते हो, मतलब हल्का हल्का कलर जैसा इफेक्ट दे दोगे यहाँ पे, ये ऐसे ही आ रहा है उसके अंदर भी, है ना। और स्मच करना तो स्मच भी कर सकते हो, जैसे इसे फैलाना है थोड़ा सा, तो आप इस तरीके से यूँ ड्रैग करके इसको स्मच टूल से ऐसे कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको। तो ये आ रहा है हमारा। तो देखो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट है, देखो ऑयल पेंटिंग से इस तरीके का भी कुछ इफेक्ट बन जाएगा। तो ऑयल पेंटिंग के लिए भी काफ़ी सारी है इसमें फ़िल्टर। फ़िल्टर में गए, 2 फ़िल्टर हमने देख लिए, 3 फ़िल्टर हमने देख लिए, कटआउट और एक ये। अच्छा, इसके अंदर देखो काफ़ी सारे स्मज, ये स्मज कर देगा, ठीक है, ये रफिन कर देगा, यहाँ पे कई सारे अलग अलग, इसमें वाटर कलर देना तो वाटर कलर का जैसा इफेक्ट आ जाएगा। तो इनको सबको थोड़ा बहुत मिक्स करके आप यूज़ करके पेंटिंग वाले इफेक्ट दे सकते हो। अगर ब्रश की स्ट्रोक चाहिए तो देखो ये ब्रश वाले इफेक्ट देगा, ये रहे। तो ये अलग अलग ब्रश के इफेक्ट है, तो ये अलग अलग इफेक्ट्स है, आप इनको यूज़ कर सकते। इंक वाला इफेक्ट है, जैसे इंक वाला इफेक्ट चाहिए, आउटलाइन आउटलाइन पे देना तो आप आउटलाइन आउटलाइन पे पिक कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के इफेक्ट दे रखे हैं, किसी भी इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट के अंदर ये डिस्टॉर्ट वाला इफेक्ट दे रखे, जैसे ग्लास वाला इफेक्ट हो गया, ठीक है, अगर आपको ग्लास वाला इफेक्ट दिखाना है, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक कुछ बना के दिखाता हूँ उससे। इमेज, चलो ये कोई फोटो ले लेते हैं, ये वाली। कॉपी किया मैंने, कॉपी इमेज, और इसके ऊपर मैंने नई फाइल ली और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दी। अरे यार, कॉपी, यहाँ पे मैंने क्या करा, पेन टूल लिया, पेन टूल लेके जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ मैंने इसे सेट कर लिया। ये ना इसलिए आ रहा है क्योंकि ना ऊपर फिल बन है, यहाँ से ना फिल की जगह पाथ कर लेंगे। अब करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 पे करके देख लेते हैं बस। एक ये और ले लिया, 1 2 3 4, एक 5, और अगेन एक ये ले लिया। ये हो गया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर कर लेंगे, सिलेक्शन कर लिया, इस लेयर की कॉपी कर ली कंट्रोल जे करके। फिर अब मैं फ़िल्टर पे गया और मैंने यहाँ पे कैमरा, इस पे फ़िल्टर गैलरी में जाके और ये वाला फ़िल्टर यूज़ कर लिया। ठीक है, ग्लास वाला, ग्लास वाला मिलेगा हमें कहाँ पे, डिस्टॉर्ट के अंदर ये ग्लास वाला फ़िल्टर आ गया। कितनी डिस्टॉर्शन रखनी है वो अपने हिसाब से आपने सेट कर ली यहाँ पे, कितनी स्मूथनेस रखनी है वो अपने हिसाब से सेट कर लेना, या ऐसे नॉइज़ वाला इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया। स्केल कितना करना है इसको, स्केल, और इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग इफेक्ट है, ये टेक्सचर अलग अलग है, कैनवस है और ये ब्लॉक्स वाले हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके कह रहा है हमारे पास, तो देखो इफेक्ट कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ग्लास वाला इफेक्ट बनाना है तो ग्लास वाला इफेक्ट ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे फिल्टर है, तो ये फिल्टर यूज़ करके देखने सारे। ठीक है, टेक्सचर है, आपको टेक्सचर चाहिए होते तो टेक्सचर इस तरीके के मिल जाएंगे। ठीक है,
ये टेक्सचर इस कलर के क्यों आए, क्योंकि ना यहाँ पे ना जो कलर सेट है फोरग्राउंड में वो ये कलर सेट है। ठीक है, अगर आपको ना जैसे कोई फेस, मैं वापस वही वाला फेस ले लेता हूँ, कहाँ गया वो, ये रहा, इसको मैं हटाया था, मुझे इसको ना टेक्सचर में कन्वर्ट करना है। मैं पहले डुप्लीकेट लूँगा कंट्रोल जे से और फिल्टर में जाऊँगा, और फिल्टर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है हमारा, फिल्टर गैलरी में, और फिल्टर गैलरी में हमारे पास यहाँ पे ये देखो, तो वही वाला इफेक्ट आ रहा है जो मैंने अभी बताया था, यहाँ देखो टेक्सचर वाला इफेक्ट आ रहा है, तो ये टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक कौन से कलर का टेक्सचर चाहिए वो आप कलर यहाँ से एक्स कर लेता हूँ, ब्लैक कलर का अच्छा लगेगा तो ब्लैक कलर का दे देते हैं। फिल्टर में गए, फिल्टर गैलरी, और यहाँ से हमने अब ये टेक्सचर यूज़ कर लिया, ये रहा। तो ये टेक्सचर हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। कितना अमाउंट चाहिए, कितनी उसकी बॉर्डर की थिकनेस चाहिए, वो आप इस तरीके से कर सकते हो। सेल का साइज़ कितना चाहिए, तो आप इस तरीके से टेक्सचर को कम ज़्यादा कर सकते हो, ये रहा। तो देखो टेक्सचर हमारा कुछ इस तरीके से आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन से बन जाएगा ये, और ओके कर दिया। तो ये देखो हमारा जो है अप्लाई कुछ इस तरीके टेक्सचर में अप्लाई हो गया। और मुझे जैसे आई साइज पूरी विजिबल करानी है तो मैं क्या करूँगा, इसको मास्क करूँगा, और मास्क करने के बाद ब्रश लेके और इसको ब्लैक कलर का ब्रश चला दूँगा इसके ऊपर, सॉफ्ट की जगह नॉर्मल ब्रश। ये देखो, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे फिल्टर है, इनको यूज़ करके देखना है। ये समझ में आ गया। कैमरा रो फिल्टर बाद में देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। लिक्विफाई मैंने कल तुमको बताया था ना, ठीक है, एक बार लिक्विफाई को और देखते हैं। जैसे किसी को ना थोड़ा मोटा करना है, पतला करना है, तो हम लिक्विफाई टूल का यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसकी आइज़ थोड़ी मोटी करनी है, फिल्टर में गए, लिक्विफाई, काफ़ी अच्छा टूल है ऐसे। जो नए वर्जन है ना उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए, जैसे कि डायरेक्ट आइज़ का ऑप्शन आ गया है। आप आइज़ को पिक करके ऐसे ना आइज़ के हाइट, आइज़ के साइज़ को ऐसे बढ़ा सकते हो। आइज़ की हाइट कितनी रखनी है, तो देखो हाइट बढ़ रही है इसकी थोड़ी सी, और विड्थ कितनी बढ़ रखनी है आपने, आइज़ का डिस्टेंस क्या रखना है, तो देखो यहाँ पे उससे आइज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, तो ये अपने आप कैप्चर कर रहा है और उसकी आइज़ को बड़ी कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आइज़ हो गई। नोज़ का ये दे रखा है इसने, नोज़ की हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, तो नोज़ की हाइट, सिर्फ नोज़ की हाइट बढ़ रही है अपने आप, इसने अपने आप कैप्चर कर लिया कि क्या नोज़ है क्या हुआ, और ये माउथ हो गया। तो मुझे माउथ, अपर लिप्स, स्माइल सारी दे रखी है इसने। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं इसको बढ़ा के देखता हूँ, तो इमेज में फ़र्क आ गया ना। देखो इमेज थोड़ा टूनी टाइप हो गई, लोअर लिप। ठीक है, और हाइट कितनी रखनी है, तो ये यहाँ पे देखो ये सारे अलग अलग, यानी जिस पे मैं पिक कर रहा हूँ इसने ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया। फेस की शेप कैसी रखनी है, फेस की शेप, फोरहेड, फोरहेड ऊपर हो गया, यहाँ पे फोरहेड कैसा रखना है, चिन की हाइट कितनी कैसी रखनी है, कम ज़्यादा करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जॉय लाइन कितनी कैसी रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। चिन की हाइट में कम कर देता हूँ, और फेस की विड्थ कितनी रखनी है, फेस की विड्थ को भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो उसने क्या करा, पूरा कैप्चर कर लिया इस तरीके से, और आप उसको अपने हिसाब से ऐसे सेट कर सकते हो। अब मुझे मॉडिफाई खुद से करना है, तो ना आप ना यहाँ पे ना क्या करना, एक टूल है, एफ दबा देना, ये है मास्क टूल, फ्रिज मास्क। आप ना यहाँ पे ना जितने एरिया पे करना है, ताकि और कोई एरिया सेलेक्ट ना हो, उसको छोड़ देना, बाकी को ऐसे फ्रिज कर देना ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े, तो बाकी इस पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब आप यहाँ पे रैप टूल पे आओ, मुझे जैसे स्क्रीन को बढ़ाना है तो हम रैप टूल ले लेंगे। रैप टूल से ना इस तरीके से स्क्रीन को थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम कर लेना, इसका प्रेशर होगा ऊपर, ये रहा। ठीक है, डिस्टेंस और इसका रेट और प्रेशर, प्रेशर कम कर लेंगे। प्रेशर मैंने कम कर लिया यहाँ पे, और इस तरीके से हम ना आगे की तरफ पुश कर सकते हैं चीज़ों को। तो थोड़ा ज़्यादा तो पता लगता है इसमें। हाँ, थोड़ा ज़्यादा करोगे तो पता लगेगा। इसके अंदर भी ना और भी काफ़ी सारे टूल दे रखे हैं, तो मैं रैप कर रहा हूँ बस। रैप क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब आगे की तरफ मैं इसको पुश कर रहा हूँ। हाँ,
इस तरीके से। प्रेशर जितना कम होगा ना उतना पता नहीं चलेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो पता चलेगा। ये मैंने नीचे वाला जो ये जो रेड कर रखा है ना, ये इसलिए कर रखा है ताकि ये क्या हो जाए, मास्क मतलब मास्क हो रखा है, तो मास्क के हिसाब से मतलब ये मूव ना करे, सिर्फ यही मूव करे। ठीक है, तो मैंने ऐसे भी फिलहाल कुछ ऐसा कुछ रख दिया। अगर मैं यहाँ पे देखो एक टूल है पकड़ टूल और एक है ब्लोट टूल, तो मैं ब्लोट टूल पे क्लिक करूंगा और मैं ऐसे देखो यहाँ पे यूँ इस तरीके से करूंगा तो ये देखो ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, ये रहा। तो ये बढ़ाने का काम करता है। जो चीज़ वहाँ से हो रही थी ना वो तो पर्टिकुलर उसमें सेट करके लेके चल रहा था, ये मैं अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को एक्सपेंड कर सकता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो और ये इसको ऑपोजिट करना हुआ था। अपोजिट करना तो यहाँ पे ना जाना और इसमें देखो पकड़ टूल है, पकड़ टूल अपोजिट काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये कम हो जाए, तो ये देखो ये कम हो रहा है, ये इनसाइड जा रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये कम करता है और वो ब्लोट ज़्यादा करते हैं। ये इस पे काम नहीं करेगा, देखो यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी काम नहीं करेगा, यहीं तक काम करेगा। और ये कैसे करता है? क्या ये एफ पे, ये एफ से आ जाएगा और इससे हट जाएगा डी से, तो डी से आप यूँ रिमूव कर सकते हो। जैसे आपने ये कर दिया, ये रिमूव, पूरी फोटो भी कर गई है। एंटर मारते हैं तो देखो, ठीक है, आया समझ में? तो पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई। ठीक है, तो लाइक आप किसी भी चीज़ को मतलब मोटा करना है, पतला करना है, स्पेंड करना है, तो आप इससे स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, लाइक मुझे बाल थोड़े से बढ़ाने हैं, इसके आगे आगे बाल लेके आने हैं। वैसे तो वो तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं इतना सिलेक्शन कर लेता हूँ, इतना सिलेक्शन कर लेते हैं ऐसे, और इसी को मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और इसी को मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, और फिर मैं मास्क कर देता हूँ और मैं पी दबा देता हूँ ब्रश, और यहाँ से मैं ब्रश से ऐसे सेट कर देता हूँ। ये पहले ऐसे थे, ये ऐसे। समझ में आया आपको? ये वाला टूल फिल्टर में जाके लिक्विफाइड टूल है, ये लिक्विफाइड टूल है। जो लेयर आप पिक करोगे उसी पे ही आएगा, उसी पे काम करेगा। यहाँ पे तो मैंने ये लेयर पिक की है तो इसी पे ही काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे टूल सारे देख लेते एक बारी। तो फॉरवर्ड रैप टूल क्या काम करता है, ये रैप करने के लिए, ये आगे की तरफ रैप करने का काम करता है। इस तरीके से रैप कर सकते हो स्किन को, ऐसे। ये आ गया। ठीक है, तो देखो ये रैप हो गया इस तरीके से। तो लाइक अगर आपको फेस थोड़ा बढ़ाना है तो इस तरीके से करते हैं। दूसरा टूल है ये वाला जो टूल है, ये क्या करता है, ये अगर आपको पुश करना है अंदर की तरफ तो ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये अंदर की तरफ स्ट्रेच करता है। ठीक है, ये जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अंदर की तरफ पुश करेगा, वो बाहर की तरफ पुश करता है। ये स्मूथ टूल है, अगर आपको एजेस को स्मूथ करने हो गए तो ये स्मूथ टूल लगा सकते हो। जैसे थोड़े बहुत बिगड़ गए, जैसे ये बिगड़ गया यहाँ पे, तो मैं थोड़ा बहुत स्मूथ टूल से ऐसे चला के स्मूथ कर लूँगा। स्मूथ का अमाउंट को, प्रेशर को हाई रखना है। ठीक है, तो इसको ये क्या करता है, स्मूथ करता है स्किन जैसे ख़राब हो गई तो। ये टूल है, ये जैसे मुझे बाल ना ट्विल करने हैं तो मैंने यहाँ पे इसे पकड़ के ऐसे ही करूँगा तो ये देखो ये घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके। तो ये टूल करने का काम करता है, उधर ये घुमा देगा। ये पकड़ टूल मतलब क्या काम करता है, ये कम करने का काम करता है, अमाउंट को कम कर देगा ये। ठीक है, और ब्लोट टूल क्या काम करेगा, ये बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे पुश कर देगा। ये वाला टूल है जो ये पुश लेफ्ट, मतलब ये क्या काम करता है, ये लेफ्ट की तरफ पुश करने का काम करता है। जैसे ये इस तरीके से पुश करेगा, वही रैप टूल की तरह काम करता है बिल्कुल। ये वाला फ्रिज करने का काम करता है, और ये वाला क्या करता है, ये हमारा थ्रो मास्क करता है। ये वाला पूरा फेस टूल है,
ये पूरा फेस टूल है, ये पूरे फेस को पिक कर लेगा। आप फेस के साइज को ऐसे ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से पिक करके ये देखो, आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो इसको। तो ये फेस टूल है, ऐसे सेट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ फेस को पिक करते हैं, ठीक है। मेनली फेस के लिए होता है जो ऑटोमेटिक है। तो फेस ये किस तरीके से कैच करता है, ये नाक वाक इनको पूरा समझता है, इनका यही सिस्टम से, और फिर उसी के हिसाब से जो जो से मैचिंग की मिलती है उसे समझ लेता है ये, ठीक है। ये आइस हो गई, तो ये सिर्फ इसी के लिए काम करेगा। ये तो कोई बड़ा नहीं है मुझे। तो टूनी फेस बनाने होते हैं, टूनी कार्टून बनाने होते हैं, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। टूनी कार्टून कैसे होते हैं, जिनके फेस बड़े होते हैं और बॉडी छोटी होती है। इमेजेस, हाँ, अगर हमें इस तरीके से टूनी कार्टून बनाना होता है ना, जैसे ये हो गए, ये ये सब हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो थोड़ा हमने ऑयल पेंटिंग डाल दी, ऑयल पेंट डालने के बाद किसी का फेस को छोटा कर दिया, बॉडी को छोटी कर दी, फेस को बड़ा कर दिया। और ये मैंने आपको बताया, ये वाला इफेक्ट आपको कटआउट वाला इफेक्ट यूज़ करना है। तो इस तरीके से फोटोशॉप की कार्टूनिश इफेक्ट आ जाएगा। तो कार्टूनिश इफेक्ट लगाने के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इलस्ट्रेटर, जो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती है इस तरीके से टून इफेक्ट दे देती है, वो ऑटोमेटिक थोड़ा ना दे देती है, वो भी ये क्या करती है, ये इफेक्ट यूज़ करती है, तो उससे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। कि कंडीशन क्या है, थोड़ी इमेज की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी, जितनी डिटेल होगी अच्छी इमेज की, उतना अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, जैसे इसमें आ रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, तो लिक्विफाई वैनिशिंग पॉइंट टूल मैंने करा चुका हूँ, है ना। वैनिशिंग पॉइंट टूल करा दिया ना मैंने, नहीं तो बिल्कुल नहीं। एक बार बताता हूँ, तुमको करा दिया ना। हाँ वो जो ऐसे करके बॉक्स में हाँ डालना होता है। हाँ हाँ। ये तो हो गया मेरा डेट, बट ना री एडिट पे मैंने जब करा था हम्म। तो वो मुझे लिंक तो दिख ही नहीं रहा, क्लिक हो ही नहीं रहा लिंक। किस पे लगाया आपने? ये रेडिट पे। रेडिट पे? हाँ, कमेंट में भी नहीं आ रहा कहीं? कहीं नहीं आ रहा, 0 कमेंट आ रहा है। प्रोफाइल में देखो, कहीं नहीं आ रहा। ये आ रहा है जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा था, बट वो लिंक ये नाम क्या है? है। नाम क्या है? मैंने कमेंट किया है ये इस पे। एक वीडियो क्लिक कर लिया है। इसने डाला था मैंने लिंक, यहाँ पे एक ऑप्शन था, उसने एडिट करूंगी इसे, यहाँ से एडिट। ये रहा लिंक का ऑप्शन, ये तो कमेंट नहीं मिलता है। मैंने डाला था सर। नहीं कर लिया लगा है। यहाँ से एडिट करो। इधर ऐसा लगाया थे ना, ये लगाया। यहाँ पे लगाना। हाँ, यहाँ करना है, इस पे क्लिक करना है, अब लगाना है। अच्छा, और ये वेबसाइट वाला तो हो ही नहीं रहा। कौन सी वाली वो वेबसाइट? जो wordpress.org हाँ। आपने बताया था वो बनी ही नहीं। अभी रुको, ये देखो, ये जैसे ये है वॉल है, मुझे ना क्या करना है, साइड वॉल ले लेते हैं, साइड वॉल, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना कोई लोगो लगाना है, ठीक है, या इधर लोगो लगाना है, ऐसे यहाँ लोगो लगाना है। तो जो भी थोड़ा तिरछा डिज़ाइन यहाँ पे, इसमें अगर मुझे कोई डिज़ाइन लिखना है या कोई लोगो लगाना है, तो वो सब चीज़ हम पर्सपेक्टिव टूल से करते हैं। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। ये कॉपी इमेज, नई फाइल, पेस्ट किया। आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया
तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इसको पहले रेस्टाइज कर लिया मैंने, मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लिया, ये कट हो गया, इसको क्या हटा दो। अब मुझे क्या करना है, नई लेयर लेनी है, कंट्रोल ऑल्ट वी वैनिशिंग पॉइंट टूल की शॉर्ट की है, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, वैनिशिंग पॉइंट टूल आ गया। आपको कहाँ लिखना है वो जो लिखा था आपने, वो आप यहाँ पे ऐसे एरिया बना लो जहाँ पे भी लिखना है आपने, ऐसे किस शेप में ले जाना है, बड़ा करते हुए ले जाना है या छोटा करते हुए ले जाना है, तो मुझे बड़ा करते हुए ले जाना है ऐसे। तो इसको मैंने ऐसे रख लिया, इसको मैंने ऐसे रख लिया। अब यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, तो ये देखो ऊपर लिखा आ गया होगा, इसको उठाना है और उठा के ऐसे रख देना है यहाँ पे, और इसको साइज़ को यहाँ से इस टूल से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से खींच के बढ़ा कर कम ज़्यादा सकते हैं, ऐसे। ये आ गया हमारे, पूरा आ नहीं रहा, तो पूरा आने के लिए मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, इसके साइज़ को यहाँ से कम कर लेते हैं इस तरीके से, और ज़्यादा कम कर लेते हैं ऐसे। ये आ गया हमारा, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके कर लेंगे, ये ऐसे ओके कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास। इसके मोड के साथ काम कर लेते हैं जैसे भी आपको चाहिए। तो देखो जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है वो हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे आ गया, तो यानी आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए थोड़ा तिरछे में रखना है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। लाइक मुझे इसके ऊपर कोई एक लाइन सी चाहिए, तो मैं ऐसे डायरेक्ट बनाऊँगा तो सही नहीं आएगी, मैं क्या करूँगा, एक लाइन इस तरीके से ले लूँगा, ये रही। अच्छा, ये जब एरर आया ना, इसका मतलब ऊपर देखो फेदर बड़ा हुआ है, फेदर 0 कर दिया, फेदर मतलब कॉर्नर स्मूथ एरर से, और यहाँ पे मैंने नई लेयर लेके और ऐसे कलर कर दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ऑल्ट वी, पहले कंट्रोल सिलेक्शन करके कंट्रोल एक्स करना है, कट कर देंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, ये आ गया। अब मुझे ये क्या कहाँ चाहिए लाइन, मुझे यहाँ चाहिए, तो ये वाला टूल लेना है, ठीक है, पर्सपेक्टिव वाला, इसको यूँ क्लिक करके ऐसे सेट कर लेना है, ऐसे सेट कर लेना है, कंट्रोल वी कर देना है, पेस्ट कर देना है, तो फिर अब यूँ उठा के आप इसको ये रखोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक वैसे ही लेके चलेगा। ये देखो एंटर मार दिया, तो ये देखो इसी तरीके से यहाँ आ गया। मोड चेंज कर दो, जो भी मोड रखना आपने इसके ऊपर, तो वैसे सेट कर लिया हमने। तो इस तरीके से, यानी किसी भी स्टिकर को कुछ वो, अगर आपको कोई वॉल लगा के दिखानी है कि यहाँ पे मेरा ये स्टिकर कैसा दिखाई देगा, कोई जैसे मैं कोई एक काम करता हूँ, स्टिकर निकालता हूँ, मुझे ये दिखाना है कि ये स्टिकर कैसा लगेगा वहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा यहाँ पे, और इसको मैं सेव करूँगा। नेट क्यों नहीं चल रहा, वहाँ चल गया, सेव कर लिया मैंने इसको यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं यहाँ गया, इसको सबको हटा देता हूँ मैं, कोई जितनी क्वालिटी अच्छी होगी इमेज की उतना अच्छा आएगा। इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया, ये तो सीधा है, तो मैंने क्या करा, पहले सिलेक्शन किया ताकि पूरा आए, उसके लिए मैंने इसे सिलेक्शन किया, रेस्टाइज कर लेते, पहले कंट्रोल एक्स कर लेते, कट, ये जो लाइन सी बच जाएगी इसको हाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नई लेयर लो एक, और उसके बाद जाके कंट्रोल ऑल्ट वी कर दो, ठीक है, फिर जहाँ पे चाहिए वो देखो पहले वाला सेलेक्ट होके आ गया मेरा, हटाने तो हटा सकता हूँ मैं, तो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया, और इसको उठा के मैंने ऐसे सेट कर दिया। साइज़ बड़ा आ रहा है इसका, तो साइज़ को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म टूल यहाँ से आ गया, और आपको इसे सेट करना है इसको, मैं ऊपर से भी कर लेता हूँ, कौन ना पकड़ के करना चाहिए था।
तो चारों तरफ से वो लेके चलेगा। साइज़ को हम कम कर लेते हैं, फिर ले आएगा ऊपर। ये आ गया। मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ऐसे ऊपर से कम करना है बस मुझे। यहाँ से कम कर दिया और उठा के ऐसे सेट कर लिया और एंटर मार दिया। तो डिज़ाइन जो है हमारा, देखो इस तरीके से लगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लगा के दिखा सकते हैं। तो मोड चेंज कर दोगे, मोड मल्टीप्लाई मोड दे दोगे तो मिक्स हो जाएगा इसके साथ, तो डिज़ाइन मिक्स हो जाएगा। तो ये वैनिशिंग पॉइंट इसका वहाँ पे, मतलब किसी चीज़ों पे लगाना होता है डिज़ाइन तो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बारी वैनिशिंग उसका टूल और भी देना चाहिए। पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट में देखो कौन कौन से टूल है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ऑल्ट वी, और देखो सबसे पहले ये हो गया हमारा, ये नॉर्मल सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सेकंड टूल है हमारे पास, ये लाइन क्रिएट करने के लिए, लाइन इससे क्रिएट होती है। ये क्लोन टूल है, स्टैम्प टूल, मतलब जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे कुछ लगा चुका हूँ, कंट्रोल वी, इसे उठाया, इसका फिट क्यों नहीं हो रहा ये लेयर डिलीट करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, फिर करते कंट्रोल वी, हिट मार देते हैं, सिलेक्ट किया, डिलीट, राइट, डिलीट क्यों नहीं हो रहा ये, वाला क्यों नहीं हट रहा। ट्रांसफॉर्म भी सिलेक्शन में नहीं आ रहा। रिमूव नहीं हो रहा, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा। रिमूव, ये तो मैंने हटा ही दिया है। अप्लाई भी कर दिया है, लेयर भी दूसरी ले ली है। इसे मैं इसमें ले लेता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, नहीं इसमें पहले वही ले लेते हैं, शेप, ये शेप आ गई, नई लेयर, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ऑल्ट वी और कंट्रोल वी, इसको यहाँ रख ली, ये यहाँ रख लिया। अब जरा देखते टूल, तो ये वाला टूल तो समझ में आ गए, तीन टूल तो क्लियर हो गए कि इस तरीके से यूज़ करने हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, रिटर्न और डिलीट करने के लिए दे रखा है इसने। चलो इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, स्टैम्प टूल है। स्टैम्प टूल कैसे काम करता है, स्टैम्प टूल में आपको ऑल्ट दबाना है और ऐसे पिक कर लेना है। तो ये देखो, ये ऑल्ट दबा के पिक किया, और नॉर्मल ना किसी और में आपने जैसे क्या करोगे, ऑल्ट दबा के पिक कर लोगे, यहाँ से ऑल्ट दबा के पिक किया और कोई आपका फ्रेम बना हुआ है तो उसमें जाके पेस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट दबा के पिक किया मैंने, ठीक है, और मुझे प्लेस करना है ये। तो ये क्या कर रहा है, ये पास का एरिया ले रहा है। ये पास का एरिया मतलब यहाँ से ना पिक करके ऑल्ट दबा के पिक कर सकते हैं और यहाँ प्लेस कर सकते हैं। यही काम है इसका तो। और स्टैम्प, स्टैम्प इन पर्सपेक्टिव, Hello and welcome to the vanishing point filter. ये वो ये I've हटाने का created काम a कर रहा video हूँ। about this filter. So let's create इसके अंदर से the हटाने का perspective हाँ, of the image over the midpoint here, and when the cursor changes, click and drag upwards. Release the key and you मूव can कराने extend वाला। the plane. Just activate the stamp tool, the opacity, the stamp tool, मतलब यही वाले को पूरे just बस like सिलेक्ट that. करके Great.
Now click here to activate the stamp tool, and up here I'm gonna increase the diameter a little bit, set the hardness to around 50, the opacity to 100, and let's turn on heal. Now let's set a sampling point. Hold down Alt or Option, and I'm gonna click here once to set this point as my sampling point. Release the key, and now if you move the cursor, you can वही see कर the रहा है जो जैसे हम sampling नॉर्मल point करते हैं ना, following it. And मतलब the closer you जो get to the हाँ camera, the उसके bigger. जैसे हम वहाँ पे नहीं करते इस वाले जो नॉर्मल स्टैम्प टूल से करते हैं, वही सेम चीज़ है। अगर लाइक ये चीज़ पिक करनी है, अब इसमें तो कुछ है नहीं ना मेरे पास, इसलिए नहीं काम कर रहा। एक काम करते हैं, मैं नई वे इस पे लेता हूँ। 1200 और 1299, ठीक है। ये आ गया, मुझे इमेज चाहिए, इमेज ही ले लेते हैं। ये जो क्लोन स्टैम्प टूल हमारा ये वाला है ना, जो यहाँ पे काम करता है, वैसे ही जैसे मुझे वायर हटाना होता है ये वाला, और इमेज में गए और रिवील ऑल। हाँ, तो ये वायर हटाना है तो मैं ये इसको लेके चल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ पहले तो ले लेते हैं टेक्सचर, इसी के ऊपर ले लेते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया इसको, एक ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करके स्टैम्प टूल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ऑन कर लेता हूँ और इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ऑल दबा के पिक किया, तो यही देखो, यही चीज़ क्या हो रही है, यहाँ आ गई है। तो यही चीज़ यहाँ पिक हो गई है। मतलब जो चीज़ आपको लाइक यहाँ से पिक करके ऐसे पिक करके इसको प्लेस कर सकते हो इस तरीके से इस एरिया के अंदर, ये रहा। तो जैसे मुझे वायर हटाना था तो हम यहाँ से ऐसे वायर हटा सकते हैं। वही सेम चीज़ बाहर भी है। अगर आपको जैसे यहीं से करना है तो एक क्लोन टूल यहाँ से ले लो, शॉर्टकट है इसका, और वही सेम चीज़ ऑल्ट दबा के पिक कर लो और ऐसे यहाँ पे रिलीज़ कर दो इस तरीके से, तो वो पूरा वायर हटा देगा। तो उसी तरीके से काम करो। ये पर्सपेक्टिव में लेके चल रहा था, वो वैसे हमें स्टेट में रखते हैं। तो ये टूल है इसके अंदर। अच्छा, ये मेजरमेंट चेक करने के लिए, और ये आई ड्रॉपर टूल मतलब कलर लेने के लिए, लाइक कौन सा कलर देना है। अगर आपको कलर चीज पिक करना है, ब्रश करना है इसके ऊपर, तो जब आप इसके ऊपर ड्रॉ करोगे ना, तो इसी तरीके से ड्रॉ होगा ब्रश भी। तो ये यहाँ पे वो दे रखा है कलर लेने के लिए। ये मेजरमेंट टूल है, मतलब इस तरीके से मेजरमेंट चेक करने के लिए कि कितना मेजरमेंट है इसका, ठीक है। और ये हैंड बार टूल दे रखा है, ये कर्सर के लिए हो गया, घुमाने के लिए, और ये जूम करने के लिए, यानी इसी को अगर जूम करके देखना है तो जूम करके देख सकते हैं। जैसे मुझे ये हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल दबा के पिक कर लूँगा इसको। इसे पहले ऑन करना पड़ेगा हमें, तभी काम नहीं कर रहा था। ऑल दबा के पिक करना है, यहाँ से पिक करना है, और इसको फिर हम यहाँ पे ऐसे फिलअप कर देंगे। तो वो उतना वो जो एरिया है उसके अंदर का एरिया जो है ना, बाहर काम कर रहा है, ये बाहर काम नहीं करेगा, ये अंदर काम करेगा। तो इस तरीके से वो क्लीन करना है आपने, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं क्लीन हो जाएगा। तो ये उसके लिए, उसमें तो क्या होता है, बाहर भी काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसी के अंदर जितना आपने वो एरिया बना दिया उसी के अंदर काम करेगा। तो ये टूल है इस तरीके से। तो किसी बॉक्स के ऊपर अगर हमें लाइक कोई स्टिकर लगाना है, कोई लोगो लगाना है, तो वो हम इससे पर्सपेक्टिव टूल से कर लेते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, ये इसके The brush will be. वायर It को ये simply वाले follows जो the है इसको perspective we just created. ये Here once ये to देखो set क्या this कर रहा है, point as my sampling point. ये यहाँ से ये पिक करके Move forward जो इसने यहाँ with a पे वो name, Photoshop में with a वो लगा दिया hunch, है, वही पिक with a करके first step. Today I will show you how much bigger, of course, and let's make it even smaller, like so, okay? And as you can see, it will follow our grids perfectly. It will follow this perspective. You can put it here or all the way down. It will nicely follow the perspective, or you can put it on this wall, but now as you can see, it's mirrored, and we can or you can make. Hi there, this is Unmesh. You can of course change the amount, and once you're satisfied, now nothing happens to the image. Have a look. It's graphic right there at the back. So let's zoom in and make sure the starting position looks okay. All right.
That looks fine. Let's zoom out, अब इससे मल्टीप्लाई start मोड में आ joining, गया है। and then तो इस take तरीके से सेट all करते the हैं darkening away मल्टीप्लाई from मोड the पे bright मल्टीप्लाई parts है, of the image थोड़ा by बहुत कलर taking the करेक्शन slider भी of the होगी underlying layer उसी तरीके from से right to left. We are actually deleting or hiding the तो कलर करेक्शन करके फिर हमारा वो इसी तरीके से सेट हो जाएगा। समझ में आए वाला टूल पर्सपेक्टिव टूल है। लाइक कुछ भी पर्सपेक्टिव में अगर आपको कोई शेप को प्लेस करनी होती है तो ये यूज़ करते हैं। वैनिशिंग टूल क्लियर हो गया, लिक्विफाइड टूल क्लियर हो गया हमारा, और ये फिल्टर गैलरी ये समझ में आ गई फिल्टर गैलरी में क्या क्या ऑप्शन है। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे पास ब्लर है, ब्लर में काफ़ी सारे ब्लर है, तो कुछ ब्लर देखते हैं। तो गॉसन 3D किसी काम का है? 3D इसमें काम का नहीं है किस पर्पस वैसे है 3D। अगर लाइक अगर आपको कोई मोकअप करके दिखाना है, कोई अगर आपको स्टिकर लगाना है तो 3D यूज़ कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, इसमें मेरे में तो है। इसमें ना काफ़ी सारे ना प्रीसेट्स भी मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे ना मतलब जैसे कोई शेप है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो देखो 3D एक बार देखते कैसा है। मैंने एक वो लिया पेज 800 और 800 मैंने इसे सेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर में जाके 3D, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं पहले इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है, एक तो इसके एक्सटेंशन को चेंज कर देगा। जब हम वो क्लासिक यूज़ कर रहे होगे इसको 3D में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से 3D टेक्सचर ओपन होके आ गया है। अब मुझे कोई जैसे कोई ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, 3D टेक्सचर बन के आ गया। कोई एक डिज़ाइन ले लेते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, इस पे कलर दे देता ये रही, और मैंने अब इसके यूज़ करके देखा। फ़िल्टर में गए, और एक यहाँ पे ऑप्शन और भी है, मैच फ्रॉम प्रीसेट्स। जैसे आपको कोई क्यूब चाहिए, आपको रिंग चाहिए, हेड चाहिए, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर। तो जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे कोन चाहिए, क्यूब ले लेते हैं, और मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, यस करते हैं। तो इसके वर्क स्पेस को इसने चेंज कर दिया, 3D कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे क्यूब की ये शेप आ गई। तो जो मैंने डिज़ाइन लगाया था वो क्या हो गया, बॉक्स के ऊपर इस तरीके से लग गया, ये रहा। तो जो डिज़ाइन भी जो भी मैं लेके चलूँगा वो क्या हो जाएगा, इस बॉक्स के ऊपर ऐसे लग जाएगा। तो क्यूब की ये शेप आ गई। आपको इसकी सारी सेटिंग मिलेगी यहाँ पे, लाइक स्टाइल कैसा चाहिए, फ्लैट चाहिए, सॉलिड चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ये ऑप्शन दे रखे हैं इसने। बाउंडिंग बॉक्स चाहिए, तो ये यहाँ पे इसने काफ़ी सारे ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे व्यू भी है। करंट व्यू पे क्लिक करोगे तो करंट व्यू आ रहा है। टॉप लेफ्ट व्यू देखना है, लेफ्ट व्यू आ गया। अगर आपको टॉप व्यू चाहिए तो टॉप व्यू आएगा इस तरीके से। बेनिफिट क्या है? अगर जैसे आपके पास कोई स्टिकर है, कोई आपकी बॉटल है, बॉटल के ऊपर आपको कोई डिज़ाइन लगाना है तो वो यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर देखो इसमें काफ़ी सारे ना प्रीसेट्स बने हुए हैं। या कोई टेस्ट है उसको 3D में दिखाना है तो टेस्ट की डेप्थ दिखानी है। बट हम उसका प्रिंट तो ले नहीं सकते इसमें? प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब प्रिंट करोगे तो डिस्टॉर्टेड आएगा काफ़ी। वीडियो वगैरह बना सकते हैं या वीडियो प्रोसेस? हाँ, वीडियो प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वो कर सकते हो प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट मतलब एक तरीके से इमेज ही निकलेगी, पर हाँ, पर उसकी क्वालिटी नहीं आएगी, वो डिस्टॉर्टेड दिखेगा काफ़ी। तो जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सोडा की बोतल है मेरे पास जैसे कोई, तो मैंने सोडा की बोतल पे क्रिएट किया, इस तरीके से देखो बोतल आ गई यहाँ पे, ये बोतल आ गई। मुझे अपना अगर यहाँ पे ना इसके ऊपर अपना कोई इमेज लगानी है, मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे इमेज। वो इमेज लगाने के लिए देखो हमारे पास करंट व्यू दे रखा है, लेबल मटेरियल दे रखा है। जब मैं लेबल मटेरियल पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रिप्लेस टेक्सचर पे क्लिक किया, यहाँ मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ। तो मुझे कौन सी इमेज चाहिए, डाउनलोड्स, और क्वालिटी नहीं आती इससे अच्छा, बल्कि फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में है 3D अच्छा, इसमें इतना है नहीं, कभी यूज़ में मेरा भी आया नहीं है ये। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से वो जो टेक्सचर जो था वो इसके ऊपर आ गया यहाँ पे। अगर आपके पास कोई लेबल है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो यहाँ पे। पर अगर आपको इसके लेबल को सेट करना है, और इसको अगर हमें सेव करना होगा ऐसे सेव हो जाएगा, बताता हूँ कैसे होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने लेबल लगा लिया। मुझे ना इसके साइज़ को ना मतलब कम करना, वो जो पीछे जो इमेज आ रही है उसको कम करना है। तो यहाँ पे देखो ये लेबल है, ठीक है। आप यहाँ से लेयर्स पे जाना, ये लेयर आ गई हमारी। सेव तो वैसे ही नॉर्मल जेपीजी भी हो जाएगी, तो मुझे इमेज चेंज करनी, तो इमेज का नाम देखो ये आ रहा है फायरफॉक्स। आप इस पर डबल क्लिक करना, ये इमेज हमारी इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आप इस पर ओके कर देना, और फिर कंट्रोल टी करके इसे सेट करना है इस इमेज को।
तो यहाँ से मैंने इमेज को सेट करा, इसको यहाँ रख लिया, एंटर मारा, कंट्रोल एस करा, ओके करा, वहाँ पे वो प्लेस अपने आप हो जाएगी। तो आपको जहाँ पे भी पोजीशन को यूँ ड्रैग करोगे ऐसे, कंट्रोल एस किया, ये देखो यहाँ पे ये उसी हिसाब से प्लेस हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा घुमाना है तो आप इस तरीके घुमा सकते हो, और इसे रेंडर करना है तो आप रेंडर भी कर सकते हो। आप फाइल में जाना, जेपीजी कर देना। हेलो राहुल भाई, अर्जुन बात कर रहा हूँ। अर्जुन? कौन अर्जुन? पोखरियाल यूआई यूएक्स के लिए। अच्छा बताइए। भाई शेड्यूल का भी तो कुछ हुआ नहीं मेरे। ये मॉर्निंग का ना अभी ना बैच चल रहे हैं, इवनिंग का भी बैच चल रहा है। वैसे तो मॉर्निंग का भी बैच चल रहे हैं, तो और मॉर्निंग में ना हमारा भी आना ना इस टाइम 9:30 पौने 10 बज जाते हैं। अच्छा। और फिर क्या ना कि ठंड का भी टाइम है, फैकल्टी को भी फोर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं भी रोक रखा था। ओके, और इवनिंग में क्या चल रहा है आपके बैच की टाइमिंग में? इवनिंग में बैच अभी मेरे पास ना इवनिंग में टाइम, बट इवनिंग में कोडिंग चल रही है, वो वाला बैच नहीं है, मतलब ग्राफिक का नहीं चल रहा, तो कोडिंग का बैच चल रहा है। मतलब टाइम लगेगा ज़्यादा, राइट? हाँ टाइम लगेगा, क्योंकि पुराने बैच चल रहे हैं। वो भी मॉर्निंग में तो देखो बैच हमारे स्टार्ट ही 9:45 से होते हैं, अच्छा, ओके। तो वो तो टाइम तुम्हारा बैठेगा नहीं। ठीक है, और इवनिंग का बन सकता है, इवनिंग का, पर मेरा भी कोडिंग का बैच चल रहा है। हाँ इवनिंग में एक सर के पास बैच है, उनका मतलब उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ एक बार इवनिंग में। टाइमिंग मेरे को लगता है इवनिंग की टाइमिंग हमारे शायद ज़्यादा हो जाएगी, पर ना क्योंकि वो इवनिंग का जो बैच है वो 7:30 का है, तो 7:30 to 8:30 तक का रहता है वो। बट मैं तो फ्री 8 बजे होता हूँ ना। हाँ वही, इसीलिए मैंने नहीं रिप्लाई किया था, क्योंकि मुझे इवनिंग का भी नहीं बन रहा था तुम्हारा। 8 बजे बता रहा था, 8 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, और मॉर्निंग का भी थोड़ा लेट उसी का ही हो जाएगा। मॉर्निंग का तो 9:30 से भी हो जाता है, मेरे लिए काफी है। मैं 9:30 तक कर लूँगा, जिसको दिक्कत नहीं। 9:30 से जो भी है, 10:30 11 जो भी है, ये शुरू। मॉर्निंग का पता अभी मॉर्निंग का 1 आवर भी मिल जाए मुझे तो मैं काफी। हाँ 1 आवर की ही क्लास हो पाती है, ज़्यादा तो हो भी नहीं पाती। तो वही है, जो भी है 9:45 कर लो या 9:40 कर लो, जो भी है। अगर हो पा रही हो तो मुझे बता दो। चलो मैं आज बात कर लेता हूँ, फिर बताया था आपको। ठीक है भैया। हाँ तो ये देखो, इस तरीके से हम इसे सेट कर सकते हैं, और रेंडर करनी होती है इमेज, रेंडर हो जाएगी हमारी फाइल में जाके सेव एस, और वो नॉर्मल इमेज निकल आएगी इस तरीके से, सेव ऑन योर कंप्यूटर। और यहाँ से फोटोशॉप की जगह जेपीजी पीएनजी जो भी निकालनी है वो निकल आएगी। हाँ ये नहीं और फिर मतलब ये तो इंडिया मार्ट वाला आपने बताया था ना, इस पे कैसे बनाओगे? नहीं इससे पहले आपने अपना फोटो कॉल किया, इसको दे दिया, फोन करेंगे हैं, फोन करेंगे, मैं एडिट कर देती हूँ ना। कर देना एडिट, फोन कंपनी भी फोन करेंगे। सर आप मुझे पहले बता दीजिए। ये कहेंगे कि ना मैं अपना फ्री वाला अकाउंट लेके चल रहे हो, अपना पेड वाला ले लो, कोई ओटीपी मांगेंगे। कोई नहीं, कह देना कि मैंने सीख रही थी तो उसमें बता सकता। सर पर ये ओटीपी मांगेंगे ना, हाँ तो मैं ओटीपी कैसे दूँ? पुराने नंबर किसी और के नंबर पे डाल दूँ, पर उसको ओटीपी नहीं मिलता है। परेशान एक आध बार ही करेंगे, हो जाता नहीं। ठीक है सर, पर मेरे को ये वेबसाइट वाला आ ही नहीं रहा, कैसे बनाऊँ? गूगल साइट वाला बनाओ, गूगल साइट वाला, गूगल साइट खोलो, पहले गूगल साइट खोलो। ये जो लिंक्स आपने बोले थे, ये तो मैंने सब निकाल दिया। हाँ तो गूगल साइट बनाओ पहले, site.google वेबसाइट है ना, site.google.com, इससे बनाओ। वर्डप्रेस वाला तो खुद ही मिला, उसमें तो वर्डप्रेस को लॉगिन करना पड़ेगा, वो एक तो क्या करेगा ये कैसे जाने? site.google.com। हाँ वो तो कर दिया, ये क्या यहाँ के सर्च करूँ? ये किसी की साइट खोल लिया आपने, इसे हटा दो, चले जाएंगे। ये किसी ने बनाना खोल दिया, वो खोल दिया। हाँ इसे हटा, इस पे क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ क्या कह रहे हो? इसमें नंबर तो डालना नहीं। हाँ क्या कह रहे हो? सर इसकी वीडियो के लिए बात कर रहा हूँ। वीडियो के लिए मतलब? और इसकी वीडियो बनानी है तो इसकी वीडियो बनानी हो तो ऐसे वीडियो कैसे बनेगी इसमें? मतलब रोटेट कर दो, रोटेट कर से प्रोडक्ट को
मतलब ये ऐसे रोटेट करते हुए रिकॉर्ड नहीं होती है। आप क्या करोगे, आपको ना अलग अलग फ्रेम पे ऐसे रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा, मतलब पीएनजी निकाल के अलग अलग पीएनजी निकाल के फिर उसकी जीआईएफ बनानी पड़ेगी, जो मैंने उसमें स्टेप बताई थी आपको, जीआईएफ करना सिखाया था, तो वो करना पड़ेगा। वैसे में साउंड डाला था, साउंड डाल के फ्रेमिंग के ऊपर, तो वो आया नहीं रहा होगा ना, वो वीडियो में आएगा ना, वो उसमें थोड़ा ना आएगा इमेज में, गिफ में नहीं आएगा। जिफ में कहाँ आएगा, जिफ में साउंड कहाँ होता है, जब मैंने आपको वीडियो भी बताई थी ना वीडियो रेंडर करने का, तो वीडियो में आएगा वो।